उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव कालापुर में एक पुरानी हवेली है, ठाकुर हवेली। गांव वाले कहते हैं कि वहां एक भयानक आत्मा का वास है। वर्षों से बंद पड़ी उस हवेली में कोई गया नहीं, लेकिन 4 दोस्तों की जिज्ञासा उन्हें वहां खींच ले जाती है। तू फिर से हवेली की बातें कर रहा है? विक्रम ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और इस बार हम वहां जाने वाले हैं। सोनाली ने किताब बंद की। ठाकुर हवेली पर लिखे गए आखिरी रिकॉर्ड 1897 के हैं। उसके बाद वहां कोई गया ही नहीं। मगर सवाल है कि वहां आखिर हुआ क्या था? नीलम धीरे से बोली, कुछ बातें सिर्फ अनुभव की जाती हैं, समझाई नहीं जाती। यहाँ हवेली जाने की योजना बनती है और वे चारों निकलते हैं। जैसे जैसे हवेली के पास पहुँचते हैं, वातावरण बदलने लगता है। हवा सर्द हो जाती है, पक्षी चुप हो जाते हैं। हवेली का भारी फाटक जंग से भरा था। जैसे ही राहुल ने उसे धकेला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से आर पार हो गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले, जमीन पर बिखरे पुराने फर्नीचर के टुकड़े। नीलम को लगा कि किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तुम लोग सुन पा रहे हो वो आवाज? नीलम कांपते हुए बोली। राहुल और विक्रम ने इनकार किया, लेकिन सोनाली ठिठक गई, यहाँ कुछ है। तभी अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। इस हिस्से में अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे दीवार पर खून से नाम लिखा मिलना, दर्पण में परछाइयां दिखना और एक पुरानी तस्वीर जिसमें चारों के चेहरों की जगह काले धब्बे। सोनाली ने एक पुरानी किताब पाई, ठाकुर वंश की डायरी। उसमें लिखा था, 1817 जून मेरी बेटी रचना को बलि चढ़ा दिया गया। हवेली पर अब शाप लग गया है। उसकी आत्मा यहाँ कैद है और वो अब चैन नहीं पाएगी जब तक बलिदान पूरा न हो। नीलम अचानक चिल्लाई, हम में से किसी को चुना गया है बलिदान के लिए। कमरे की बत्तियां जल बुझ रही थीं। दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। विक्रम डरकर रोने लगा। मुझे यहाँ से निकलना है। उसने चिल्लाते हुए दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा बाहर नहीं, एक गुप्त तहखाने में खुला। वे तहखाने में रचना की आत्मा से सामना करते हैं। रचना एक मासूम लड़की थी जिसे किसी तांत्रिक ने अमर आत्मा बनाने की कोशिश में बलि दे दी थी, लेकिन प्रक्रिया अधूरी रह गई। उसकी आत्मा अधर में फांसी है, दर्द में है, लेकिन अब उसे चैन चाहिए। नीलम पूछती है, हम क्या कर सकते हैं? एक आवाज गूंजती है, जो हवेली में आया है उसका एक को बचा सकता है, बाकी को छोड़कर। अब चारों के सामने मुश्किल चुनाव है। सोनाली अचानक गुम हो जाती है। उसे तहखाने में रचना की आत्मा ने घेर लिया है। राहुल खुद को पेश करता है, ले लो मेरी जान, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। नीलम, जो अंत में समझती है कि आत्मा को बस शांति चाहिए, एक पुराना मंत्र पढ़ती है जो डायरी में था। रचना की आत्मा धीरे धीरे शांत होती है। हवेली कांपती है और तेज चीख के साथ मौन छा जाता है। दरवाजे खुल जाते हैं। चारों जीवित हैं, लेकिन हमेशा के लिए बदल चुके। अंत। आज भी कोई उस हवेली की ओर नहीं जाता, लेकिन जो जाते हैं कहते हैं वहां अब भी एक लड़की की धीमी सी मुस्कान हवाओं में गूंजती है।